अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई जो हमारे पबजी लवर्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो बेचारे पबजी लवर नहीं है बल्कि पबजी के अगेंस्ट है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं जो सवालात आपसे कर रहा हूँ अगर हो सके तो इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं स्टार्ट ये कर रहा हूँ कि मैंने कल एक स्टेटस डाल दिया गलती से फेसबुक पे कि जनाब अली मैंने पबजी इंस्टॉल की थी, और जैसे मैंने इंस्टॉल की 2-3 हफ्ते हुए थे मुझे खेलते हुए, और पबजी जो है वो कर दी गई, बैंड कर दी गई। ठीक है जी, बैंड कर दी गई, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं इस फैसले को। लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करता हूँ। यकीन माने, मैं जब लॉकडाउन का मामला हुआ तो जाहिर सी बात है फारिग थे। अब जो फारिग बंदा होगा वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करने के लिए जाएगा, या तो मूवीज़ देखेगा, या तो किसी और एक्टिविटी में लगेगा, या तो गेम्स वगैरह खेलेगा। तो मैंने भी मुख्तलिफ किस्म के गेम्स खेले। मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह के गेम्स वगैरह खेले नहीं थे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फारिग टाइम था हमारे पास लॉकडाउन के दौरान, तो मुख्तलिफ किस्म के गेम्स ट्राई किए, जिसमें लूडो स्टार था, कैरम था, और पता नहीं इस तरह के थे, उसमें कटिंग वटिंग करनी होती थी, मुख्तलिफ किस्म के गेम्स थे। फिर उसके बाद मैंने एंड में पबजी ट्राई किया, और आप यकीन माने जितने भी गेम्स थे उन सब में मैंने वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा कुछ नहीं देखा। लेकिन पबजी में मैंने लाइव लेसन बहुत सारे सीखे। पबजी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप कहेंगे पबजी से सीखने को मिला? जी हाँ भाई, आप जाके इंटरनेशनल ममालिक में जाके चेक करें, प्रॉपर अंदाज में गेम्स बनाए इसी वजह से जाते हैं ताकि बच्चों को लाइव लेसन वहाँ से सीखने को मिले। बच्चों को ये कार्टून्स और ये जो गेम्स होते हैं इनके जरिए टीच किया जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ करने कराना कुछ नहीं है, बस इस चीज़ पे पाबंदी लगा दो, इस चीज़ पे पाबंदी लगा दो। आप कहेंगे लाइव लेसन क्या सीखे? चलो सुनो। मैंने पबजी से सबसे बड़ा जो लाइव लेसन सीखा वो इत्तेहाद में बरकत का सीखा। जब मैंने नया नया पबजी गेम स्टार्ट किया खेलना, तो भाई मैं नीचे उतरता था, पैराशूट खुलने के बाद गन ढूंढता था, जो नजर आता था उस पर चढ़ जाता था, वो उल्टा मुझे मार देता था। फिर मुझे बाद में पता चला खेलते खेलते कि भाई वो साइड में जो 3 बंदे नजर आ रहे हैं वो भी मेरी पार्टी के हैं, और वो मेरे ग्रुप के मेंबर है, मुझे उनके साथ रहना चाहिए। तो मैं क्या करता, फिर उसके बाद मैं उन तीनों के साथ रहता, और हम तीनों हम 4 प्लेयर जो एक साथ गेम खेलते, एक साथ मारते एक दूसरे को। और फिर अगर बिलफस मारने के दौरान कोई जख्मी हो भी जाता तो उसको अगला रिवाइव कर देता आके, या रिव्यू कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो कर देता, हमें एड वगैरह जो भी होता था प्रोसेस वो दे देता, भाई हम जिंदा हो जाते दोबारा से। अब प्रोसेस ये है कि यहाँ से सीखने को क्या मिला मुझे कि भाई इत्तेहाद में बरकत है। अकेले अगर बिलफत चलोगे ना, अकेले में मारे जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कब मारे गए। लेकिन अगर इत्तेहाद में मिल के चलोगे तो आप अगले दुश्मन पे हावी भी हो जाओगे, अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाओगे, यानी कि चिकन डिनर करोगे। चिकन डिनर का मतलब यही हुआ ना कि मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए इत्तेहाद की बड़ी ज़रूरत होती है। आप मुझे बता दो किसी और गेम में इस तरह के लाइव लेसन मिलते हो? आओ लाइव लेसन नंबर 2 पे चलता हूँ। लाइव लेसन नंबर 2 जो मुझे सीखने को मिला पबजी से वो टाइम जोन है, कि टाइम की बड़ी अहमियत है। जो अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता, वो टाइम जोन ही उसको फिर किल कर देता है। क्योंकि हमारे पबजी गेम खेलते हुए एक टाइम जोन आ रहा होता है, वो वक्त के साथ शॉर्ट हो रहा होता है। तो टाइम जोन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है और आगे अटैक करना होता है। अगर टाइम जोन के पीछे रह जाएंगे तो हमें टाइम जोन किल कर देता है। तो टाइम की अहमियत यहाँ से सीखने को मिली। और तीसरी चीज़ जो सीखने को मिली वो ये कि भाई जब भी आप अटैक करने के लिए जाएं या जब भी आप सर्वाइव करने के लिए जाएं, तो जब तक आपको प्रॉपर डिफेंस या प्रॉपर आपको सपोर्ट ना मिल जाए और प्रॉपर आपके पास सामान यानी गन्स वगैरह, स्नाइपर्स वगैरह ना मिले, आप सामने दुश्मन के सामने चौड़े मत हो, वरना हंसते हंसते लग जाओगे रास्ते। आप बता दो किसी और गेम में ये सीखने को मिला हो, एक गेम का नाम बता दो आप मुझे। आगे चलो। सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिली वो ये कि अपने दुश्मन को कभी भी हल्का मत जानो। कभी कभी ऐसा होता था भाई कि हम लोग 3-4 लोग होते थे, जीप पे जा रहे होते थे, हम लोग कहते थे यार हम तो 4-4 हैं, ये एक अकेला है, इसको तो मार के खत्म कर देंगे। फुल चौड़े में चले जाते तो उसके पास रॉकेट लॉन्चर होता था, डायरेक्ट जीप पे मारता था, हमारी जीप उड़ के खत्म। तो इससे क्या सीखने को मिला भाई कि कभी भी अपने दुश्मन को निहत्ता समझ के, अकेला समझ के कमजोर मत जानो। जब तक दुश्मन की कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटी को नहीं समझ जाओ उस पर ऊपर अटैक ना करो। आप बताएं, यकीन माने मैं 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ इस चीज़ पे कि जो हमें पबजी से सीखने को मिला। और अब आ जाओ उन लोगों की तरफ जो ये बड़े बड़े कमेंट कर रहे हैं कि वो जी पबजी तो वेस्टेज ऑफ टाइम था। और वेस्टेज ऑफ टाइम का जो तुम कमेंट कर रहे हो फेसबुक से कर रहे हो, वो जी फेसबुक वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइम तो फेसबुक पे यूज़ करने में वेस्ट होता है। तो सबसे पहले भाईजान अपने फेसबुक को अनइंस्टॉल करो। और वो जनाब वाली टिकटॉक पे जो मुजरे दिखाते हो आप लोग लड़का होने के बावजूद, वो जो आप साड़ी बांध कभी साड़ी पहन रहे हो तो कभी लिपस्टिक लगा रहे हो, तो वो सब सही है। टिकटॉक में कौन से लाइव लेसन सीख रहे हो? टिकटॉक में कौन सा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? टिकटॉक को बैन करने का ख्याल नहीं आया जिसमें एक अच्छा खासा लड़का लड़का होते होते अचानक से लड़की बन चुका है। आप बता दो, और लड़की होते होते वो लड़की बेचारी लड़का बन चुकी है, न ही में न शी में, पता नहीं सारे की सारी उंगलियां घी में। उस पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, भाई टिकटॉक पे पाबंदी लगा दो। अल्लाह करके भाई टिकटॉक पे पाबंदी लग जाए। लेकिन मैं बिल्कुल भी पबजी के ये नहीं कह रहा भाई पबजी पे पाबंदी लगा दी आपने गलत किया, ये सही किया।
आप पबजी पे पाबंदी लगाओ, जो करना है करो, लेकिन फिर स्टूडेंट्स को दीगर चीज़ों की भी फैसिलिटी दो। अब आपका ये पॉइंट कि पबजी की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे थे लोग, वो जी 2-3 लोगों ने अगर खुदकुशियाँ कर ली तो इसमें पबजी की क्या गलती है? लोगों की मेंटल हेल्थ अलग इस किस्म की होती है। सुशांत कौन सा पबजी खेला करता था? सुशांत साहब पंखे के ऊपर झूल गए, पबजी खेलते हुए झूले थे क्या? और इसके अलावा इतने सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पाबंदी जूम पे लगा दो, क्लासरूम पे लगा दो भाई। ये जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे इतने सारे बच्चों ने खुदकुशियाँ कर ली, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भाई। खुदकुशी करने का कोई रीज़न नहीं होता, कोई सा भी रीज़न बना दो कि पबजी वबजी की वजह से खुदकुशी कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता जी। खुदकुशी का कोई रीज़न नहीं है। खुदकुशी और भी कई चीज़ों की वजह से होती है। अक्सर लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं बिल्डिंग से छलांग लगा के। बिल्डिंग बनाना बंद कर दो भाई, बिल्डिंग बनेगी ना तो इसके ऊपर से लोग छलांग लगा के मर जाएंगे। और जी खुदकुशी का कोई रीज़न थोड़ी होता है, फजूल में बस खुदकुशी कर ली, ये हो गया वो हो गया। तो अगर बैन करना है भाई, आपने टिकटॉक को बैन करें, और जो फजूल के जो टाइम वेस्ट करने वाले गेम्स उनको बैन करें। इससे तो भाई हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना कुछ लाइव लेसन मिल रहा है। सबसे बढ़ के हमारे यहाँ अंदर जज्बा शहादत जुनून हो रहा है, मतलब हम लोग ढूंढ ढूंढ के इंडियंस को मार रहे होते हैं पबजी में। तो आप भाई इस किसी का ख्याल रखो यार, पबजी को ऑन करो। ऐसे थोड़ी होता है पबजी को आपने ऑफ कर दिया, 3 हफ्ते हुए नहीं थे मुझे पबजी इंस्टॉल किए हुए, आपने ऑफ कर दिया, ऐसा ना मजाक नहीं करते। और सबसे बढ़ के भाई मैं तमाम के तमाम लोगों से जो पबजी के अगेंस्ट हैं या पबजी के हक में, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हाँ, हर वक्त गेम खेलना, हर वक्त अपने आप को इस पर सवार करना गलत है, लेकिन गेम का सिर्फ नुकसान नहीं होता। आप इंटरनेशनली तौर पर अगर देखें तो गेम्स ज़रूरी तौर पर बनाए जाते हैं, बच्चों को इवन ट्रेनिंग के तौर पे बचपन में गेम सिखाए जाते हैं, और गेम्स के थ्रू उनकी लर्निंग की जाती है। अगर आप इंटरनेशनली तौर पे उनकी स्कूलिंग वगैरह देखें तो हमारे स्कूल में तो ये कि बच्चे को लिटाया, उसके पीछे मारना शुरू होगा स्केल से, ये टीचिंग नहीं होती। हमारे यहाँ जो इंटरनेशनली तौर पे स्कूलिंग होती है वो गेम्स और कार्टून्स के जरिए ही होती है, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन बहरहाल पबजी पे आपने बैंड लगा दी है, पाबंदी लगा दी, उसको भाई जो भी कहें हम, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जाते आते यही नारा लगाऊंगा भाई पबजी लवर होने के नाते, कि जब तक सूरज चांद रहेगा पबजी तेरा नाम रहेगा, जिए पबजी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।